महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, हमारे पार्टी के विधान परिषद में उपनेता और कोषाध्यक्ष ललन सराफ साहब और भाजपा के नेता एमएलसी माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, हमारे पार्टी के नेता विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, अनिल जी, बासु जी, और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, सोशल मीडिया के साथीगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त से लगातार एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, जो लगातार जो सफलता की ओर है। हमेशा आप जानते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रथम चरण में हम लोग ने 31 विधानसभा, द्वितीय चरण में हम लोग ने 38 विधानसभा किया, तृतीय चरण में 34 विधानसभा और चौथे चरण के 13 तारीख तक हम लोगों ने 38 विधानसभा में सम्मेलन किया है और चौथे चरण के अंतिम जो 16 तारीख को होना है उसमें 14 विधानसभा का सम्मेलन होना है। कुल मिलाकर अभी तक के हम लोगों ने आज की डेट में 141 विधानसभा को हम लोग ने कर लिया है, लेकिन चौथे चरण पूरा करने पर हम लोग 155 विधानसभा को हम लोग पूरा कर लेंगे। पूरे बिहार में जिस तरह का माहौल है, एनडीए का माहौल है, जहां भी हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी टीम जा रही, जिस तरह लोगों का उपस्थिति हो रही है, जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जो उनकी सहभागिता रहती है, जो उपस्थिति रहती है, इस बात की तो गारंटी ही है कि हम लोग का जो लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस लक्ष्य से भी बहुत बेहतर हम ये समझते हैं कि हम लोग को लक्ष्य को और बढ़ा लेना चाहिए। जो 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, 243 के 243 भी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा माहौल एनडीए के लहर हो गया। उसका मूल कारण, उसके मूल में हमारा बिहार का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, जो दोनों नेता जो जिस तरह बिहार के हर परिवार के लिए, बिहार के खुशहाल के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारे नेता के जो नीति का कोई मुकाबला नहीं, हमारे नेता ने जो काम किया है, ऐसा स्वतंत्र भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग जो जिस तरह से, फिर इसके पीछे ये भी है कि जिस तरह हम लोग को कार्यकर्ताओं में जो एकता है, जो हमारी जो चट्टानी एकता, जो एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता है उसमें जो चट्टानी एकता दिखाई दे रही, जान लीजिए विपक्ष जो है चारों तरफ से चित हो गई, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। तो इस तरह जो है इसको पंचवें चरण के साझा करने के लिए हम लोग आज आप लोग को आमंत्रित किए हैं। पंचवें चरण का जो है 18 से हम लोग शुरू करके 23 तारीख तक के पंचवें चरण का हम लोग शुरू कर रहे हैं। 18 को है टीम 1 कुर्था, टीम 2 हिलसा, टीम 3 साहेबगंज, टीम 4 साहेबपुर कमाल, टीम 4 झाझा, टीम 5 निर्मली, टीम 6 रफीगंज, टीम 7 अगियाओं, टीम 8 तरैया, टीम 9 साहेबगंज, टीम 10 छपरा,
टीम 11 सेक्टी, टीम 12 गोपालगंज, टीम 13 काराकट, टीम 14 कटिहार, टीम 15 इमामगंज। और फिर हम लोग ने फिर उसके लिए फिर दूसरा दिन जो है टीम 1 19 तारीख को कुशेश्वर स्थान, टीम 2 विभूतिपुर, टीम 3 कल्याणपुर, टीम 4 अमरपुर, टीम 5 कदवा, टीम 6 परसा, टीम 7 घोसी, टीम 8 लखीसराय, टीम 9 हाजीपुर, टीम 10 बेतिया, टीम 11 नरपतगंज, टीम 12 रीगा, टीम 13 बौराम और टीम 14 दिघा, टीम 15 उस दिन खाली है। फिर हम लोग तीसरा दिन जो हम लोग 20 तारीख को कर रहे हैं, 20 सितंबर को, टीम 1 तेघरा, टीम 2 सरायरंजन, टीम 3 गायघाट, टीम 4 नाथनगर, टीम 5 अररिया, टीम 6 बरहरिया, टीम 7 संदेश, टीम 8 भागलपुर, टीम 9 कुढ़नी, टीम 10 बगहा, टीम 11 बरूराज, टीम 12 मधुबन, टीम 13 मुंगेर, टीम 14 बांकीपुर, टीम 15 दानापुर। फिर हम लोग कर रहे हैं 14 21 चौथे दिन जो 21 तारीख को, उसमें हम लोग प्रथम टीम बाबूवरी जाएगी, दूसरे टीम नालंदा, तीसरा टीम चेनारी, चौथा टीम लमदाहा, 5वां टीम कोचाधामन, 6ठा टीम गोविंदपुर, 7वां टीम बखरी, 8वां टीम पटना शाही कुमरार और पटना साहिब भी है, पटना साहिब भी है 2-4 बजे से। उसके बाद झंझारपुर है 9वां टीम, 10वां टीम बरौली, 11वां टीम गो और 12वां टीम खाली है, 13वां टीम रामगढ़ और 14वां टीम सोनपुर, 15वां टीम अलीनगर। और फिर हम लोग 23 तारीख को कर रहे हैं टीम 8, उस दिन जो है 23 को टीम 8 डेहरी, टीम 9 गया टाउन, टीम 10 मनेर, टीम 11 वारिशलीगंज, टीम 12 नरकटियागंज, टीम 13 किशनगंज और टीम 14 टेकारी और टीम 15 कहलगांव। इस तरह हम लोग कुल मिलाकर 5वां चरण में हम लोग 63 विधानसभा को हम लोग पूरा करेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि उस दिन तक के 5वां चरण को पूरा होने पर हम लोग का 223 विधानसभा हम लोग का पूरा हो जा रहा है। तो फिर 6ठे चरण में जब हम लोग जो शेष रह जाता है उसका घोषणा फिर हम मीडिया के साथी से ब्रीफ करेंगे। तब तक के आगे के लिए संबोधित करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करेंगे, संबोधित करें। धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु का। आदरणीय जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, हम के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, रालोमो के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन चौधरी जी, विधान परिषद में उपनेता श्री ललन सर्राफ जी, माननीय गांधी जी और हम लोग के साथ बैठे हुए इस अभियान के भाजपा के संयोजक और विधान परिषद में उपनेता श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अन्य बैठे हुए हमारे नेतागण। अभी विस्तृत तौर पे आदरणीय उमेश कुशवाहा जी ने कौन सा टीम किस विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे उन्होंने बताया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा कि जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में आयोजित हुआ तो उस समय जिस तरह से एनडीए के 5 घटक दल की चट्टानी एकता दिखाई पड़ी और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अब हम विधानसभा स्तर पर करेंगे। और अभी तक जितने चरण का विधानसभा सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक, अपार भीड़ और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तो जो मीडिया को मैं आज बताना चाहता हूं कि पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में मैंने देखा कि अगर 10,000 लोगों की भीड़ आती है तो उसमें 5,000 से ज्यादा महिला होती है।
मुझे याद है कि अभी तक, और आप लोग भी मीडिया में जो लोग 5 साल 10 साल से होंगे उनको याद होगा कि गांव घर में जब भी विधानसभा स्तर पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो 10, 20, 50 महिला पहले आती थी। मुश्किल से पहला एक दो रो में लोग आते थे कतार में। लेकिन अभी मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं, जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए शासन में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि आज आधी आबादी, आधी से ज्यादा संख्या जो है महिलाओं की आ रही है। तो ये माताओं बहनों में, महिलाओं में जो जोश है सरकार के प्रति, जो आस्था है सरकार के प्रति, जो महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है पूरे बिहार के अंदर। आज विकास घर घर तक पहुंच रहा है और कोई भी विपक्ष के नेता विकास पर चर्चा नहीं कर सकते। और वो जाते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए कि ये देखिए मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है और यहां पर डॉक्टर की कमी है। इन लोगों को बोलने वक्त सोचना चाहिए कि आजादी के 70 साल तक पूरे बिहार के अंदर आपने डॉक्टर कहां बनेगा जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा। पूरे बिहार में आपने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम नहीं किया। इस सरकार ने पूरे देश के अंदर, ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो है फैसला सरकार ने लिया और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नया खुलकर शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो डॉक्टर बनने में 5 साल लगेगा, स्पेशलिस्ट बनने में 7 साल लगेगा। तो आपने बिहार में डॉक्टर पहले बनाने का उपाय किया ही नहीं। इन लोगों को बोलने वक्त भी सोचना चाहिए कि बिहार की जनता इस तरह का बयान देने पर हंसेगी, माखौल उड़ाएगी इस विपक्ष के नेता का कि जब आपने डॉक्टर बनाने का ही मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज तैयार नहीं किया। आज एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार में 8-10 वर्षों में जो है नया जो है कॉलेजेस खुल रहे हैं, उससे जो फिर फैकल्टी पास करके निकलेंगे तो वही बिहार के लिए फिर एसेट होगा। और आप दिखाते हैं कि एक हड्डी वाला रोगी के पास जाके कि आपका ऑपरेशन 3 दिन हो गया, नहीं हुआ है। अब सोचिए कि अब विपक्ष के नेता ये भी फैसला करेंगे कि 3 दिन में ऑपरेशन होना चाहिए कि 2 दिन में। तो इस तरह करके इनके पास अब कोई काम नहीं है, बेरोजगारी हो गया है विपक्ष के नेताओं के पास। और बैठ करके एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि ना बिल्डिंग बहुत बड़ा नीतीश कुमार जी बनाए, लेकिन टेक्निकल जानकारी के कमी के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं। यानी विपक्ष अब विकास पर कोई मुद्दा पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि बिहार की जनता विकास को पसंद कर रही है कि एनडीए सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर और मेट्रो रेल और जिस तरह से पुल पुलिया, अपने आप में एक ऐतिहासिक सरकार ने काम किया है। और सरकार आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगी। और इसीलिए बिहार की जनता और विशेष करके यहां की महिलाएं नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार पर भरोसा करके भारी बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। अब आग्रह करेंगे लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। आज की इस प्रेस वार्ता में मंच पे मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, मदन चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, अनिल भैया हमारे डॉक्टर अनिल कुमार हिंदुस्तानी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, मंच पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के कोषाध्यक्ष आदरणीय ललन सराफ जी, भाजपा के एमएलसी आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी। आज जो हम लोग विधानसभा स्तरीय 5 दल के कार्यकर्ताओं की जो बैठक शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जो हम लोग ले रहे हैं, इसमें पहले से ही संकल्पित था कि कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और 5 दल के कार्यकर्ताओं को आपसी सामंजस्य स्थापित करने का काम हम लोग 15 जनवरी से
ही शुरू कर दिए हैं। पहले जिला स्तरीय किए, अब विधानसभा स्तरीय, और निश्चित रूप से आज 5वां चरण का हम लोग आज घोषणा हमारे मंचासीन सभी नेता कर रहे हैं। तो एक लहर कार्यकर्ताओं में एकजुटता जो दिख रही है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ एक विधानसभा में, लग रहा है कि जैसे जनसैलाब आ जा रहा है, और उसमें जो महिलाओं की उपस्थिति हो रही है, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आधी आबादी, तो ये तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और गठबंधन के ताकतवर नेता आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो निश्चित रूप से बूथ स्तर तक हम लोग का वो जो उद्देश्य था आपसी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य, और आपसी कार्यकर्ता एक साथ बैठक करके एनडीए का प्रत्याशी 243 विधानसभा में जहां भी एनडीए का जो प्रत्याशी नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा, उस पर मेहनत करके और एक बड़े अंतराल से उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी वो लोग समझ भी गए हैं और उस पर काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए उसी संदर्भ में हम लोग लगे हैं, और हम लोग फिर आगामी 18 तारीख से हम लोग 5वां चरण की शुरुआत करेंगे, और जो हम लोगों को निर्देश है, जो हम लोग के काम करने निकले हैं, उसमें निश्चित रूप से बहुत अपार सफलता मिल रही है। लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, और फिर जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि 2025 225 अब फिर से नीतीश, उसमें निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी आएगी, और हम लोग पुनः इतने बड़े बहुमत से, इतने बड़े उससे सरकार बनाएंगे कि जैसे नेता प्रतिपक्ष कृपा पर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा पर 2010 में उनको मिला था नेता प्रतिपक्ष का सीट, वो फिर इस बार भी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की संबोधित करने के लिए हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी। आज की प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र गुप्ता जी, जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सराफ जी, माननीय गांधी जी, अनिल कुमार जी, वासुदेव जी, आज के संदर्भ में विस्तार से आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और माननीय उमेश कुशवाहा जी ने आपको बताने का कार्य किया। एक बात तो पूरे जिला में हम लोग सम्मेलन किए और अपार समर्थन मिला पूरे बिहार का, उसी तरह से विधानसभा जो सम्मेलन में हम लोग घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इतना अपार जन समर्थन है कि 2010 में भी हम लोग चुनाव लड़े थे, 2010 में भी हम लोग चुनाव जीते थे। उसी तरह का जन समर्थन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जनता का ऐसा रुझान हमने 10 में देखा था, 10 के बाद अब इस बार है। चारों तरफ जहां भी गए हम लोग, चाहे जंदाहा गए, बारिश नगर गए, हरनौत गए, जंदाहा में तो अपार भीड़ थी, अपार समर्थन, और एनडीए के सारे लोग इतना एकजुटता, इतना उत्साह उमंग, इस तरह का हमने कभी देखा नहीं था। तो अभी हम लोग जैसे क्षेत्र में घूमते हैं, विस्तार से बताने का कि हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अरे बिजली जो फ्री हुआ है, कल अपने हम क्षेत्र में 5-10 गांव में गए हुए थे, टिकारी में, और गांव में पहले तो पुरुष लोग हमारे पास आते थे, किसी गांव में गए, कोई मरनी में चले गए, 50-100 आदमी खड़े हो गए, थोड़ा सा अलग हटके 100 महिलाएं खड़ी थी, हम धीरे धीरे बढ़ के उनके पास गए, तो ना बाबू
नीतीश बाबू ने बड़का काम कर दिलतन। हमने के बिजली वाला लोग आता था, तंग करता था, परेशान करता था, अब जीरो आ रहा है। तो इस तरह का उत्साह उमंग हमने कभी देखा नहीं था। अपार जन समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति जनता का अपार जन समर्थन है। और इतनी बड़ी खुशी है कि एक भी सीट एक गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आम जनता का, आम पब्लिक का, जो दल से समर्थन नहीं भी रखते हैं, वो पब्लिक का भी हाथ उठा के समर्थन मिल रहा है कि हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। हम लोग एकजुट हैं और मुझे विश्वास है माननीय उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि 225 पार करेगा। 2010 में भी 209 सीट हम लोग पार किए थे। आज भी वही उत्साह उमंग है। एक भी सीट, जो मगध का लोग बार बार बताते हैं, हम बताना चाहते हैं कि मगध में भी एक सीट भी इस बार महागठबंधन को नहीं आने जा रहा है। जिस तरह से 58 में 56 सीट जीता था, उसी तरह की हवा है, उमंग है, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसलिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। आगे के संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे। आज एनडीए द्वारा 5वां चरण के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा करते हुए मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह जी, लोजपा आर के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, मंच पर उपस्थित सदन में उपनेता ललन सराफ साहब, आदरणीय संजय गांधी जी और आप तमाम मीडिया के साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, सारी बातें हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनवरी के महीने से जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने निर्णय लिया था कि हम लोग जा करके अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करें जिला स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से, वो पूर्ण रूपेण सफल होता नजर आ रहा है। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मांझी जी ने, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो भी थे, सब लोगों ने निर्णय लिया था कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो हम लोगों को लक्ष्य निर्धारित था 225 का, मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य से ऊपर ही जाने वाले हैं। क्योंकि जो चौथे चरण तक जितने भी विधानसभा सम्मेलन हुए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस विधानसभा सम्मेलन में, आने वाले विधानसभा में 225 लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक हो रहा है और इससे विपक्ष जो है तिलमिला गया है, विपक्ष के द्वारा भेजे गए कुछ उपद्रव के जो लोग होते हैं, असामाजिक तत्व के लोग, वो कहीं कहीं जाके अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन जान लीजिए, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में पहली बार कोई गठबंधन दल इतने विधानसभा स्तर पर इतना व्यापक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन कहीं आयोजित हुआ है। इस तरह के जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इससे तो विपक्ष में छटपटाहट है। जो एनडीए में हो गया, चारों तरफ जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में जुटानी हो रही है, विपक्ष घबरा गया। उसी का ये सब है नतीजा। कल दो लोग नहीं बताते हैं कल 2 लोग चिन्हित हुए हैं। जो घटना पूरे 243 में आप एक जगह की बात कर रहे हैं,
तो आप ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि 242 जगह जो है बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया के धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दौरा होगा ये। और इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते